ऑपरेशन सिंदूर की जद में आया सरकारी आवास। कोशिश पाकिस्तान की यही थी कि पुलिस, आर्मी और सरकारी अधिकारियों के साथ साथ सिविलियन को निशाना बनाना। मेरी मौजूदगी जिस जगह पे है, आपको बता दें कि ये सरकारी अधिकारी एडीडीसी राजकुमार थापा का आवास था, सरकारी आवास था। निशाना बनाया गया, लेकिन आज याद रहे, हर एक शख्स को याद रहे कि अपनी ड्यूटी निभाते निभाते उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाई है। प्रशासन का एक बहुत बड़ा निर्णय, यहाँ पर राजकुमार थापा के नाम से मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई, जिसका उद्घाटन जो है स्वयं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। हर एक दीवार छलनी हो चुकी थी, यहाँ से गोलाबारी हुई, ये दीवारें छलनी हो गई। अंदर आपको बता दें किस तरीके से उनकी द्वारा रखी हुई एक एक चीज़ को याद बनाकर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी उनकी चीज़ें जैसी थी वैसी की वैसी यहाँ पर रखी गई हैं। क्या उन्होंने उस समय पहना था, घड़ी पहनी थी, प्रेस बर्बाद हुई, वो जो गोलाबारी के शेल्स यहाँ पर पड़े, पूरा यहाँ पे आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है। और यहाँ पर एक एक चीज़ जो उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलाबारी में उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें नुकसान जो क्षतिग्रस्त हुई थी, उनको यहाँ पर एक याद बनाकर म्यूजियम में रखा गया है। सरकार ने एक इनिशिएटिव इसलिए लिया कि ताकि याद रहे लोगों को। बार बार उन्हें कहा जा रहा था कि वो उनके घर में उस दिन एक निजी एक कार्यक्रम था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए। ये गोलाबारी के शेल्स जो कि जिन्होंने उनके घर को छलनी किया, उनकी छाती को छलनी किया, उनकी जान चली गई, ये वो शेल्स जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर दागे गए थे, ये उनकी तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप देखिए उनकी किताबें हैं। अब यहाँ पर आए बताएं कि ये उनकी घड़ी है, ये उनकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर क्या क्या उन्होंने काम किए अपनी नौकरी के दौरान, उन्होंने क्या क्या कार्य उन्होंने किया, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाई, ये उनके परिवार की तस्वीरें। और ये उनकी घड़ी है, उस समय जब ये हादसा हुआ, जब उनकी जान चली गई, तो उस समय जो घड़ी उन्होंने पहनी थी वो घड़ी ये है, ये उनकी बेल्ट है। उनके काम किए उस दिन उन्होंने जो प्लान किया था, क्योंकि गोलाबारी हो रही थी, तो क्या क्या उन्होंने प्लान किए थे कि कहाँ कहाँ किस किस गाँव में नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ उनको जाना है। हालांकि जब भी किसी की अधिकारी की बात हो रही थी तो यही कह रहे थे कि किसी गाँव में पानी नहीं है, किसी गाँव में खाना नहीं है, वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध करवानी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से देखिए आप, उनके पानी का गिलास तक को चलने लगा, क्योंकि जिस समय उनको छाती पर पाकिस्तान की गोलाबारी के शेल्स लगे थे, तो उस समय वो चाय पी रहे थे। जितनी हमें जानकारी मिली थी कि अपने ही कमरे में बैठकर वो चाय पी रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि चाय पीने के बाद वो गाँव के जिन लोगों के मदद करने के लिए निकलने वाले हैं, उन्हीं की मदद से पहले ही जो है उनकी जान चली जाएगी। ये उनका कमरा था, आप देखिए ये उनका बेडरूम था, और ये अब म्यूजियम के तौर पे उनके बेडरूम को जो है वो उसमें तब्दील कर दिया है। ये सामने उनका बेड है, और वो बेड के ऊपर जो पाकिस्तान की गोली से जो छर्रे लगे हैं, आप बता दें कि जो शेल्स लगे हैं, पूरा बेड जो है वो उसको छलनी कर दिया। यहीं पे वो बैठे थे, इसी खिड़की के अंदर से पाकिस्तान की गोलाबारी के शेल्स जो है वो अंदर आते हैं, और उनकी छाती पर गोली लग जाती है। जो गोलाबारी के शेल्स हैं वो उनको लग जाते हैं, और मौके स्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। मगर कहने का भाव ये था कि वो चाहते थे कि लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि उन्हें पता था कि 9 तारीख की रात से ही बहुत गोलाबारी हो रही है। चूंकि 6-7 की दरमियानी रात पुंछ में गोलाबारी हुई, उसके बाद रजौरी में गोलाबारी शुरू हो गई, और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिन लोगों की सेवा के लिए वो तैयार होकर यहाँ से घर से निकलने वाले हैं, उससे पहले ही सुबह 10 तारीख की सुबह 5 और 6 बजे के बीच जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, वो उनके सरकारी आवास पर भी उनका निशाना बनाती है और उनको उन मौत के घाट उतार देती है। बता दें कि शहादत हुई है, यहाँ के एक एक नागरिक आज भी उनको याद करता है, लेकिन उनकी ये शहादत याद रहे, इसीलिए उनकी याद में सरकार ने ये म्यूजियम बनाया है, ताकि याद रहे कि एक सरहद पर जवान ही शहीद नहीं होता, बल्कि सिविलियन भी शहीद होता है अपने देश के लिए। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, रजौरी।